इस टॉपिक को तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की डिलीवरी डिले हो चुकी है। ना सिर्फ पहली यूनिट की बल्कि पूरा डिलीवरी शेड्यूल भी मोस्ट प्रोबेबली इफेक्ट होगा। रीज़न है एयरक्राफ्ट के इंजन्स। उसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अमेरिकन फर्म जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से तेजस में यूज़ होने वाले GEF 404 IN-20 इंजन्स की सप्लाई में डिले हुआ है, जिसकी वजह से HAL इन फाइटर्स को इंडियन एयरफोर्स को टाइम पर डिलीवर नहीं कर सका। आज हम बात करेंगे कि इंजन सप्लाई में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से GE एरोस्पेस की तरफ से इंजन्स की डिलीवरीज में डिले किया जा रहा है। GE एरोस्पेस का कहना है कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज़ की वजह से है और इसका इफेक्ट अमेरिका की पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री पर पड़ा है। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से एंड कंपनी ने इस साल अप्रैल में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके अकॉर्डिंग 2020 से ही ये सप्लाई चेन प्रेशर्स का इशू चल रहा है, जिसकी वजह से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो क्रिटिकल इक्विपमेंट चाहिए, जैसे कि जिसमें कई तरह के रॉ मटेरियल्स जैसे सेमीकंडक्टर्स, फिनिश्ड कैस्टिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शामिल हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट में कई इश्यूज सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लाइंस पर काम काफ़ी स्लो हो चुका है और कई जगह तो ऑलमोस्ट बंद है। नाउ एक्चुअल इशू है क्या? सीधा कहें तो मुद्दा शुरू होता है रशिया यूक्रेन वॉर से। हालांकि कोविड के कारण भी सप्लाई चेन इश्यूज रहे हैं, पर ज़्यादा इफेक्ट यूक्रेन वॉर की वजह से है। ये तो हम जानते हैं कि वॉर के बाद USA ने रशिया के ऊपर कई तरह की सैंक्शंस लगाई थी, जिसके अंडर USA, यूरोपियन कंट्रीज़ और उनके एलाइज रशिया के साथ म्यूचुअल ट्रेड नहीं कर सकते, और उन सैंक्शंस का पर्पज़ रशियन इकोनॉमी को बुरी तरह से चोट पहुंचाना था। इसके अलावा चाइना के ऊपर भी USA द्वारा कई सैंक्शंस लगाई गई हैं, जिसका मकसद चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करना और उसकी बढ़ती ग्लोबल पावर को रोकने का है। नाउ एरो इंजन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो हैं टाइटेनियम और निकल एलॉयज़, और इन कंपोनेंट्स की अमेरिका में शॉर्टेज है। टाइटेनियम और निकल की USA में लोकल अवेलेबल क्वांटिटी वहाँ की एरोस्पेस इंडस्ट्री की डिमांड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है, जिसकी वजह से USA को इन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। और दूसरी ओर रशिया और चाइना के पास टाइटेनियम और निकल के भरपूर भंडार हैं। इनफैक्ट रशिया टाइटेनियम का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री की टाइटेनियम नीड्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन रशिया की स्टेट एंटरप्राइज VSMPO एविस्मा द्वारा सप्लाई किया जाता है। चाइना भी टाइटेनियम का एक मेजर प्रोड्यूसर है और टाइटेनियम की ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना की भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह निकल एलॉयज़, ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री की निकल एलॉयज़ की डिमांड्स को पूरा करने वाले नेशंस की लिस्ट में टॉप पर रशिया और चाइना ही हैं। निकल की प्रोडक्शन और कंजम्पशन में चाइना नंबर 1 पोजीशन पर है। चाइना के पास निकल के लार्ज रिजर्व्स हैं और चाइना में मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के लार्ज सेटअप की वजह से वहाँ पर निकल एलॉयज़ की प्रोडक्शन काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है। इसी तरह रशिया के निकल रिजर्व्स, रशिया की नोरिल्स्क निकल कंपनी निकल एलॉयज़ की एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। सो सैंक्शंस और इन क्रिटिकल कंपोनेंट्स के सप्लाई गैप की वजह से अमेरिकन और यूरोपियन एरोस्पेस इंडस्ट्री पर काफ़ी असर पड़ा है। वेस्टर्न इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने वहाँ के लीडर्स को इस इशू के लिए कई बार वार्न किया है कि लॉन्ग टर्म में वेस्टर्न एरोस्पेस इंडस्ट्री पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पर रिपीटेड वार्निंग्स को वहाँ के लीडर्स ने अक्सर इग्नोर किया है। 2022 में जब रशिया की स्टेट एंटरप्राइज VSMPO एविस्मा जो यूरोप की टाइटेनियम नीड्स को पूरा करती है उस पर सैंक्शंस लगाई गई, तो उस टाइम एयरबस के CEO ने गवर्नमेंट को इससे यूरोपियन एरोस्पेस इंडस्ट्री पर पड़ने वाले इफेक्ट के रिगार्डिंग वार्न किया था कि इन सैंक्शंस के कारण रशियन इकॉनमी पर इतना असर नहीं पड़ेगा जितना डैमेज यूरोपियन इंडस्ट्री को होने वाला है, क्योंकि कंपोनेंट्स की वजह से एरोस्पेस इंडस्ट्री की प्रोडक्शन हिट होगी और अल्टीमेटली लोकल और ग्लोबल डिलीवरीज पर भी इसका असर पड़ेगा। सो USA की रशिया पर सैंक्शंस ने ना सिर्फ इंडिया की रशिया से डिफेंस प्रोक्योरमेंट पर असर डाला है, बल्कि हमारी खुद USA से प्रोक्योरमेंट्स पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और करंट जियोपॉलिटिकल सेटअप के कारण ये तो साफ है कि रशिया और चाइना पर सैंक्शंस लंबे समय तक चलने वाली हैं, जिससे सप्लाई चेन पर इफेक्ट कम होने के बजाय बढ़ने वाला है। फ्लाइट ग्लोबल के अकॉर्डिंग GE एरोस्पेस
F404 इंजन की डिलीवरीज HAL को सितंबर से शुरू करेगा, बट अगर सप्लाई चेन इश्यूज और बढ़ते हैं तो ये डिलीवरीज पॉसिबली और स्लिप होने वाली हैं। और इंडिया की एरो इंजन्स के लिए GE एरोस्पेस पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि LCA Mark 1 से लेकर Mark 1A, Mark 2 और AMCA प्रोजेक्ट्स अमेरिकन इंजन्स पर ही निर्भर करते हैं। और HAL का जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजन्स की जॉइंट प्रोडक्शन का एग्रीमेंट भी कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंजन्स की जॉइंट प्रोडक्शन में GE ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोविज़न तो दे रही है, बट साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगी। सो सप्लाई चेन इश्यूज तो फिर भी रहेंगे, और इसका एक ही हल है, वो है एरो इंजन की इंडिजिनस डेवलपमेंट, ताकि रॉ मटेरियल्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स को डायरेक्टली प्रोक्योर किया जा सके बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, और IAF को सही समय पर एयरक्राफ्ट डिलीवरीज की जा सके। LCA की डिलीवरीज में डिले के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक रिव्यू मीटिंग रखी थी, जिसमें MOD ने HAL को मार्च 2025 तक 18 एयरक्राफ्ट्स हर हाल में डिलीवर करने को कहा है। कुछ टाइम पहले HAL की तरफ से भी ये कहा गया था कि वो मार्च 2025 तक 16 से 18 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने के लिए फुली कमिटेड हैं, बट अगर GE एरोस्पेस द्वारा उस टाइम तक 18 इंजन्स डिलीवर नहीं किए जाते तो HAL के लिए डिलीवरी डेडलाइंस को पूरा करना मुश्किल होगा। क्योंकि देखा जाए तो GE एरोस्पेस अगर सितंबर से भी डिलीवरी शुरू करती है और पर मंथ 2 इंजन्स पे डिलीवर किए जाते हैं, तो भी मार्च तक 18 इंजन्स HAL रिसीव नहीं कर सकती। बट उस सिचुएशन से निकलने के लिए HAL को अपने रिजर्व्ड इंजन्स जो LCA Mark 1 के लिए प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोक्योर किए गए थे, उन ओल्ड रिजर्व्ड इंजन्स को नए LCA में यूज़ करना होगा, ताकि IAF को 18 एयरक्राफ्ट्स डिलीवर करके LCA Mark 1A की फर्स्ट कंप्लीट स्क्वाड्रन को रेस किया जा सके।